चलो आ जाइए। ऑडियो वीडियो बराबर चल रहा है, स्क्रीन स्टार्ट है। ऑनलाइन वालों देख लो एक बार, ऑफलाइन वालों 6 बंद है। ओके चलो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। डन, चालू करें। ऑनलाइन वालों एक बार कंफर्म कर लो, राइट? इज इट वर्किंग फाइन? इज इट वर्किंग फाइन? यस। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लगे रहो लगे रहो। क्या कर रहे हैं तू ऐसे? भाई डोमेस्टिक वायलेंस इधर नहीं चाहिए। किसी के अगर घर का कुछ इधर आ गया रहेगा सामान एमान तो सब घर पे करिए कृपया, चलेगा? चलो आर यू गाइस रेडी? चलेगा। सुबह के क्लासेस हो गए दोनों? कौन से हो गए आज? अकाउंट्स, मैथ्स। अच्छा, किसने ऐसी अफवाहें फैलाई क्या मेरे सैटरडे को क्लास नहीं रहता है? किसने ऐसी फैलाई? हाँ, मैंने ऐसा बोला था एवरी सैटरडे मेरा ऑफ रहेगा? मैंने क्या बोला था? एवरी संडे इज ऑफ। पहला कंडीशन, कोई कोई सैटरडे मेरे ऑफ रहेंगे जब मेरे मैराथन्स रहेंगे दूसरे वाले, सीए वाले, सीएमए वाले, इंटर वाले, प्रोफेशनल वाले, तब मैं बताऊंगा। ठीक है ना? कल क्या खाने वाले आज हम प्लान करते हैं ना, वैसा मैं कल बताऊंगा अगर मेरा ऑफ रहेगा तो। ठीक है भाई? तो ऐसी अफवाह कृपया करके ना उड़ाए, ठीक है? चले, गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ। कोई नए चेहरे दिख रहे हैं मेरे को? कोई फर्स्ट डे ज्वाइन हुआ है आज? फर्स्ट डे, ओके ओके। मीन्स एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, पहले 2-3 दिन नहीं आया था, कहीं बिजी था? तुम भी कहीं बिजी थे ना? बीकॉम में बिजी थे? अरे मतलब कोई काम में रहेगा कुछ। सुबह सुबह डेट नहीं हो सकती क्या? क्या शाम को रहती क्या सिर्फ डेट? गया रहेगा भाई। देखो बड़ा परेशानी है रे। चलो इधर आ जा। डन डन डन, चलो इधर आ जाओ। बीसी के चैप्टर नंबर 1। चलो गुड। अभी तक क्या क्या हो गया फटाफट देख ले एक बार। यस सर, यस। अरे छुट्टी वुट्टी नहीं रहेगी अनलेस एंड अनटिल मेरे कोई दूसरे क्लास है तो ही। अभी एक्चुअली अभी एग्जाम सीजन है। मई में आपके सीएफ इंटर सीए फाइनल के एग्जाम रहते हैं। जून में हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनल वाले के रहते हैं। तो आपको अगर पता नहीं रहेगा तो एक टाइमिंग के लिए देखो, आज ही डेट फिक्स कर लो। मेरे कौन से छुट्टी आज ही बता देता हूँ, सुनना। यूनिक एकेडमी इंस्टाग्राम रहेगा, देखना। अरे यार कुछ दूसरा ही खुल जाता है कभी कभी, मतलब वेब्स। तुम्हारा दिमाग खराब है, ढोक लो। हाँ, बस यही दिन दिखने के लिए जिंदा था मैं। ये यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स मेरे देखो प्रोफेशनल के मैराथन अपलोडेड रहेंगे। इधर लिस्ट रहेगी। अरे किधर गया रे भाई? इसके नीचे रह गया क्या? अच्छा, लॉगिन मांग रहा है अभी इसके लिए भी। अरे लॉगिन मांग रहा है ये, कैसा आदमी है ये? वो वापस हर्षित का ले ले। ए पापा इधर आ। कल का तेरा लॉगिन लॉग आउट किया मैं, बट एक जगह यूज किया, मतलब अरे डिलीट किया रे भाई, डिलीट किया बाबा। बीपी बढ़ गया उसका, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया तेरा। ठीक है, दिमाग खराब है। चलो इधर आ जाओ। पढ़ाई वढ़ाई करने का मन है क्या आज? सही में? हाँ, गुड गुड गुड। चलो आ जाओ। दिख रहा है क्या ये? वो सीएस प्रोफेशनल वाले मैराथन में सिर्फ आपके काम का नहीं है, सिर्फ डेट देख लो। कब से कब तक? 15 अप्रैल छुट्टी है भाई आपको। 15 अप्रैल को आपका डे क्या है? 15 को सैटरडे है ना? 15 को सैटरडे है ना? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल दिख रहा है क्या? तो उस दिन मेरा प्रोफेशनल का मैराथन है, उस दिन छुट्टी है आपको। मतलब मेरे क्लास की बात करो सिर्फ, ठीक है?
सबको छुट्टी नहीं है, इतना इतना हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे भाई। ठीक है, 16 को तो संडे ऐसी भी छुट्टी बोली है, सिर्फ सैटरडे बता देता हूँ। 15 एक सैटरडे, 22 एक सैटरडे, 22 भी मेरा ऑफ रहेगा। ठीक है, 29 भी सैटरडे, उस दिन भी ऑफ रहेगा। ये जितना भी ये दिख रहा है ये मेरा ही नाम है, ये मैं वो ही हुआ। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में और कौन से है जो सैटरडे क्लैश हो रहे हैं, मैं आपको सिर्फ हाँ, एक मई महीने में हमारा 13 को एक ऑफ रहेगा। ठीक है, शेड्यूल क्लियर है। तो मेरे आज क्या है, आज फर्स्ट है ना, खुश है जमान, आज 1 तारीख है। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर भाई सबको। ठीक है, ये साल बहुत पैसा कमाओ, मतलब नॉलेज रे, पैसे तो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे तुमको। ठीक है, चालू करें, गुड। तो इतने दिन क्लियर हो गए। अच्छा, कृपया करके संडे के दिन मेरा क्लास नहीं रहेगा, और मतलब संडे तो किसी का भी नहीं रहेगा। मैथ्स का है तो फिर एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, आपको टॉर्चर मिला है तो फिर सहन करना पड़ेगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, लॉ हो। इको का ऑफ रहेगा, सॉरी इको भी मेरा नहीं है, दीपेश सर ने अगर ले लिया तो ले लिया भाई, मेरा कोई उसमें कवरेज नहीं है। चलेगा, डन, शुड वी स्टार्ट? चलेगा, एक बार फटाफट 2-3 चीजें बता दो सर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स। कितना टाइम लगा भाई, 2 मिनट सोचने में लग गए। कौन से दुनिया में थे? सोल प्रोवाइडर प्लस एलएलपी प्लस कंपनी, एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, करता किधर है? एचयूएफ में। को पार्टनर किधर है? और पार्टनरशिप में पार्टनर से नॉर्मल पार्टनर से ये सब। डेजिग्नेटेड पार्टनर किधर रहता है? एलएलपी में। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर? हाँ, लाइबिलिटी का फर्क है। ओके, वेरी गुड, क्या आंसर दिया है? इधर आजा, तू इधर आजा भाई, जल्दी आ तू। हाँ जल्दी आ, जल्दी। ठीक है, चला आजा तू भी आजा, तू भी आजा, तू उठाइए तो तू भी आजा, अभी तूने भी आंसर दिया, आजा। गुड। ये भाई साहब का बोलना है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर और नॉर्मल पार्टनर में ये फर्क है कि लाइबिलिटी का फर्क है। ओके, वाह, क्या नाम है आप सर आपका? वेदांश। आपका? प्रेम। देखो प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। देखो भाई साहब ये बोल रहे हैं, देखो एलएलपी में नॉर्मल पार्टनर भी रहेंगे, डेजिग्नेटेड भी रहेंगे, तो दोनों पार्टनर का लाइबिलिटी सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा। मतलब लिमिटेड कि अनलिमिटेड? एलएलपी में लिमिटेड। तो जब मैं बोल रहा था कि नॉर्मल पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में कुछ फर्क है क्या, तो आपने बोला लाइबिलिटी का फर्क है। नाम के लिए आते हैं। ठीक है, 2 मिनट, ये बहुत आगे जाएगा ये बंदा, तो ये रुक डिटेल में बता। देखो भाई साहब, इसके शुद्ध विचार जानते हैं, क्या बोलता है भाई? बोल भाई बोल। डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम के लिए आता है, बस नाम के लिए आता है, मतलब उसका कुछ काम विम है क्या? उसके गुडविल का, नाम का गुडविल जो रहता है उसका उपयोग कर देगा। ये इतना भारी वाला ज्ञान आपको किसने दिया? ऐसा वाला ज्ञान किसने दिया आपको? हेलो, क्या बोला? कहाँ पे था ऐसा? कहाँ पे पढ़ा तू? इधर ना, तू इधर ना। किसने बोला तेरे को ऐसा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का? अच्छा, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या रहता है? एलएलपी में रहता है क्या? अच्छा, उसका काम क्या है, क्यों आया? इतना पता है कि एलएलपी में रहता है। एलएलपी में रहता है। चल ठीक है, ये ऑनेस्ट आंसर है भाई, ज्यादा फेंका फेंकी नहीं है ये भाई साहब। ठीक है, चल बैठ। अरे दादा सुनो, ऐसा कोई पहली बात, 2 नाम अलग अलग है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। एलएलपी में देखो, पार्टनरशिप फर्म में एक ही टाइप है, एक ही कैटेगरी है, पार्टनर, दैट्स इट। ठीक है, तुमने सुना रहेगा नॉर्मल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, वो सुना रहेगा ना। स्लीपिंग पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस, इज नॉट इन्वॉल्व। तो सर वो काम करने वाला है। स्लीपिंग मतलब क्या? सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है, नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है। एलएलपी में क्या होता है भाई? एलएलपी में देयर आर 2 कैटेगरीज, एक नॉर्मल पार्टनर और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड मतलब क्या? डेजिग्नेटेड मतलब क्या सर? कोई स्पेसिफिक काम दिया है आपको, उसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। अभी समझो यूनिक एकेडमी एलएलपी एग्जांपल,
ठीक है, हम 3 लोग हैं एग्जाम्पल, 3 में से समझो मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया गया एग्जाम्पल, बोला कि बाबा बैंक अकाउंट तू संभाल, तो बैंक अकाउंट अगर मेरा नाम है तो किसकी साइन से चेक पास होगा? सिर्फ मेरे ही साइन से, ठीक है। अभी समझो ये प्रॉपर्टी परचेस करना था, उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर मुझे बनाया गया, तो प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए वहां पे साइन करने जाना पड़ेगा, रजिस्ट्री के लिए जाना पड़ेगा ना, ए डोकलो, तो फिर वहां पे साइन कौन करेगा? मैं या बाकी के 2 पार्टनर? मैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कौन सा है आदमी? जो एलएलपी के बिहाफ में काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी उसको स्पेसिफिक काम दिया गया है, ठीक है ना। जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या काम में रहता है? सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, साइनिंग पार्ट, ठीक है। जहां पे देखो अभी 10 एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट है क्या? नहीं है ना, पहले दिन किया था ना हमने, मिनिमम कितने चाहिए? पार्टनरशिप फॉर्म में देयर इज अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम, बट एलएलपी में, तो एलएलपी में सर 500 पार्टनर हो सकते हैं ना, तो 500 पार्टनर जाएंगे क्या साइन करने को बैंक अकाउंट पे? अरे चेक रहता है इतनों सा, साइन कितनी बैठेगी? 500 बैठेगी क्या? ऑब्वियसली ना। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर और नॉर्मल पार्टनर में लाइबिलिटी का फर्क नहीं है, लाइबिलिटी दोनों की लिमिटेड ही है एलएलपी में। क्लियर विद दिस एवरीवन? राइट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वर्क, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रहेगा, ठीक है। बीएमडब्ल्यू सब क्लियर हो गया? गुड गुड, चालू करें। ऑनलाइन वालों सब साथ में हो? शुड वी स्टार्ट? अच्छा सुनना, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो जो एक फाइनल वाला ग्रुप था ना, फाइनल ग्रुप 1, आपको, आप जिसमें हो, जहां पे अपन लिंक भेजते रोज, वो ग्रुप हो गया 2000 फुल, ठीक है। उसमें कम्युनिटी का पहले मैक्सिमम लिमिट 5000 था, वो कब 2000 हुआ पता नहीं, तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे थे उनके लिए वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने ग्रुप 2 बना दिया है, वो उसकी भी लिंक आपको ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। अगर कोई आपके ऑनलाइन भी कोई अगर देख रहा है, तो अगर वो ऑलरेडी ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और मैंने ऑलरेडी ग्रुप 1 में भी डाला है आज सुबह, राइट। तो प्लीज आप लोग वापस ज्वाइन मत हो जाना, अगर गलती से डबल ज्वाइन हो गए तो प्लीज बाहर आ जाओ, ठीक है ना। उधर कोई अलग लेक्चर नहीं देंगे, अलग कोई वीडियोस नहीं आएंगे वहां पे, मतलब क्लास के आएंगे रे। अरे कैसा रे दिमाग तेरा, कैसे लोग हो। अच्छा, और प्लीज ये लेक्चर भी आप टाइम टू टाइम स्टार्टिंग से देखा करो, ये वो वाले लेक्चर नहीं जो कहीं से भी देखोगे, मजा आएगा, मतलब पूरा स्टार्ट से एंड देखना पड़ेगा। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते भाई, चालू करें। तो क्या हुआ, ये भाई साहब का जोरदार क्वेश्चन है। सर आपका नाम? हर्ष भाई साहब का बोलना है कि सर मेरे 4 पार्टनर थे, ठीक है, उसमें से 4 में मैं एक था, हम टोटल 4 थे, 4 में से जिसको हमने डेजिग्नेटेड बनाया था भाई साहब, ठीक है, हो गया भाई कुछ बीमारी मारी हो गई रहेगी, ठीक है ना, मतलब कैंसर टीबी की बातें कर रहा था मैं, ठीक है। तो क्या होगा सर, एलएलपी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं ना, एलएलपी कब तक जिंदा रह सकती है? जब तक मिनिमम 2 है, ठीक है। अभी समझो ये 2 चिंटी ने पार्टनर बनी, 2 चिंटी मिलके, ये येलो डर्टी फेलो, ये दोनों ने क्या किया, एलएलपी बना दी, ठीक है ना। अरे एग्जाम्पल ले रहे, कृपया भावनाएं को भावना ही तक ही रहने दो, कृपया ज्यादा मत लगा के ले लेना, ठीक है। तो सर ये 2 अगर है, ठीक है, दोनों में से अगर एक मतलब कुछ हो गया XYZ, तो अकेली कंटिन्यू कर सकती क्या एलएलपी? क्या अकेली पार्टनरशिप हम कंटिन्यू कर सकती क्या? नो ना, तो मिनिमम 2 चाहिए। अच्छा ये भाई साहब 4 थे, 4 में से एक गया, 3 तो जिंदा है ना, सो 3 कैन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ एलएलपी, बी इट एलएलपी बी इट पार्टनरशिप, याद रहेगा, ठीक है। पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस पे कभी सवाल नहीं आएगा। सर अगर एग्जाम्पल नंबर 2, 3 थे, जैसे वही एग्जाम्पल समझो 4 थे, एक चले गया, तो वो एक के जगह पे आपका अगर समझो ऐसा क्लॉज है कि मिनिमम हम 4 चाहिए, तो तुम किसी और को ले सकते ना, ऐसा कोई रूल है क्या? एचयूएफ में रूल है, किसी को आप फैमिली में नहीं ले सकते, ओनली बाय बर्थ ही गेट्स द राइट। कोई बाहर का आदमी आ सकता है क्या? वो उस दिन वाला अदानी अंबानी में चले गया था, वो कौन था एग्जाम्पल, याद आ रहा है क्या? कोई तो था ना वो उस दिन फर्स्ट डे आया था, तू ही था ना? हाँ यही था ये, ठीक है ना। तो अनलेस एंड अनटिल बाय बर्थ है तो ही ऐड हो सकता, कोई बाहर का आदमी आ सकता है क्या? नहीं, एलएलपी पार्टनरशिप में तो कोई भी आ सकता है ना, क्लियर है, चलेगा? शुड वी गो? यस, चलो गुड। हमने क्या क्या देख लिया कल? चलो एक बार क्विक रिकैप कर ले पूरा चैप्टर अभी तक जो जो हुआ है। यस चलो
इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, बीसी के क्या है, ये एक्टिविटीज क्या है, वो सब देख लिया था। सर डोमेन्स क्या थे, डोमेन्स के बच्चे कितने हैं? सर डोमेन्स के बच्चे कितने बोलो? हाँ 3 है ना, कौन से? पहला वास्ट, दूसरा इलेक्ट्रिकल, मतलब क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी। सर और थर्ड क्या है? एवर इवॉल्विंग, करेक्ट है सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, अडॉप्शन से आ सकता है ना सर? यस सर, सिंगल पर्सन कैन रन बिजनेस अंटिल 6 मंथ। अरे आई नो, उसके एक्सेप्शनल केसेस ऐसे कि आपको पार्टनर अडॉप्ट करना, मतलब पार्टनर को ज्वाइन करना पड़ता है, पार्टनर को ज्वाइन करवाना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। डन, किधर किधर अडॉप्ट करोगे तुम, चलो जाने दो, इधर आ जाओ। वास्ट वाला काम हो गया। मल्टी डिसिप्लिनरी के कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? अरे कल का हमारा, सॉरी ये दूसरा वाला ओपन हो गया, एक सेकंड। अच्छा इधर आओ, क्या हमने ये चार्ट बनाया था ना सर? स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? बायो। स्ट्रेटेजी लॉजिस्टिक था, लॉजिस्टिक के 2 बच्चे इनबाउंड आउटबाउंड, ठीक है, और बायो के 2 बच्चे कौन से? बोन अपना बुल बियर, बुल अपवर्ड ग्रीन, बियर रेड डाउनवर्ड, याद है? उधर कोई नहीं है ना, इधर खुला है ना आज? चलो उधर का आसमान खुला रखो, क्या नजर जानी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, क्या तुम लोग कभी भी कुछ भी करते रहते, मतलब ज्यादा पढ़ाई करते हो इसलिए चलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसी के करें, बीसी के वाइड इज इंपॉर्टेंट हमने कर लिया, ये कल ये टाइम पास था ये सब, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी भी हो गया था क्या, इकोनॉमिक्स नॉन इकोनॉमिक, डन। आगे बढ़े एवरीबॉडी, चलो गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये पेटा बेटा सब हो गया ना अपना, ये चिपको आंदोलन था ना ये, इसके बारे में किसको कुछ पता है क्या? क्या था ये? ट्री को कट डाउन कर रहे थे इसलिए, कब हुआ था ये? ठीक है, ईयर वियर छोड़ो, वो सब छोड़ो। स्वामीनाथन, बाप रे बाप, इधर केवीसी खोलती कह रहे तुम, इतना ज्ञान कहां से आया तुम पर? हाँ क्या क्या, ये कौन पढ़ाता है तुमको इतना सब एडिशनल ज्ञान? दीपेश सर पढ़ाते क्या? हाँ हिस्ट्री में था, ओके ओके सॉरी, माय बैड, ईवीएस में ना। चलो सुनो इधर देखो सर, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना एक बार, सुनो चिट्टी, डन, इधर ध्यान दे। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मतलब सर इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से अलग कौन बनाता है? सर सबसे पहली चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? तुम दोनों जुड़वा हो गया? हाँ चश्मा है मेरे को, बट ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है जुड़वा ही है। ठीक है जाना, मतलब रूममेट हो गए तुम लोग? बाप रे, गुण आ गए इनके एक दूसरे में। चलो इधर आ जाओ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर आर इनकम जनरेटिंग। अरे क्या है, हमारे एक दूसरे प्रोफेसर के क्लास में एक जुड़वा है, ठीक है, तो वो कौन आया कौन नहीं आया वो कभी नहीं समझता है, ठीक है, मतलब 2 में से कभी आते टाइम एक आता है एक नहीं आता है, तो बोलते हैं सर मेरा नाम सुरेश एक रमेश, ऐसा है, एक्चुअल में उनका नाम सुरेश रमेश है, ठीक है, अलग लफड़ा है, मेरे को लगा इधर भी वैसा ही। चलो इधर आ जाओ सर, इनकम जनरेटिंग है ऑब्वियसली ना। नॉन इकोनॉमिक्स क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, लव एंड अफेक्शन, क्या वो इनकम जनरेशन है क्या? नो। पॉइंट नंबर 2 सर, इट इज प्रोडक्टिव। क्यों प्रोडक्टिव बोला गया है? सर अगर मैं समझो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मेरा, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है मेरी, तो सर अगर मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, करेक्ट है, इट्स अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। सर प्रोडक्शन में ये कर किसके लिए रहा हूँ? टाइम पास के लिए, ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट बांटना है क्या एप्पल को, सैमसंग को, ओप्पो वीवो, पैसे कमा रहे हैं ना ये सब। सो सर अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कवर्ड है तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, राइट सर। इवन कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आंसर इज यस। सर मेरी एक बात बोलो, अगर समझो मुझे ये कंप्यूटर माउस प्रिंट आउट ये सब कुछ चाहिए था, प्रिंटर कीबोर्ड वगैरह सब, तो मैंने ये इसको बाय क्यों किया है? टू कंज्यूम ना, मतलब क्या मैंने ट्रेडिंग की क्या, खरीद के किसी और को बेच दिया क्या? नो, आई हैव बॉट इट फॉर माय पर्सनल यूज, करेक्ट है ना। सो इवन दिस कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि खरीदने के पैसे दिए रहेंगे ना मैंने, ठीक है ना, मतलब एक्सचेंज हुआ ना, कंसिडरेशन हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट है। नेक्स्ट इज सर सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, ये लास्ट वाला पॉइंट है, तो अभी फटाफट 1 by 1 देखते हैं, इधर ध्यान दो सर। वन में अर्न, एसी चालू है क्या?
बंद है। ये वाला फैन का स्पीड बढ़ता है क्या उधर देख। सुनो, वन में अर्न अ लाइवलीहुड इन सेवरल वेज, ऑब्वियस सो जाएगा भाई इधर। मैन्युफैक्चरिंग, रीसेलिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग एनी प्रोफेशनल सर्विसेज। तो सर सीए में ये लोग क्या करते हैं, यही ना, करेक्ट है। नेक्स्ट, इनकम अर्न बाय रेंडरिंग पर्सनल टाइम, फिजिकल एंड एनर्जी, इन अदर वर्ड्स थ्रू वन स्वेट एंड इंटेलेक्ट इज कॉल्ड अर्नड इनकम। सर खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, घर वाले डायलॉग मारते रहेंगे तुमको, अरे उठ जा रे, ठीक है बहुत मेहनत से कमा रहा मैं पैसे, तेरे क्लास की फीस भरी, उनको बोल देना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा मैं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, एंड द इनकम अर्न बाय लेटिंग आउट वंस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी इनकम, जो आप रेंटल कमाते, ठीक है ना। अच्छा, आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सुना है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके भी रिवॉर्ड्स है ना। लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना, और प्रॉफिट किसको मिलता है। तो सर ये आगे आने वाला है, मैं अभी जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं। अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हो और उसके रिवॉर्ड्स बोलते हो तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बट एंटरप्रेन्योर को जो लास्ट में जो प्रॉफिट मिलता है दैट इज आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल दिस ना, करेक्ट है ना। पेमेंट ऑफ व्हाट, लैंड को मिला अपना क्या, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा सर, कैपिटल उसने खुद लाया था, खुद का प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, कुछ भी रहने दो, पार्टनर्स कैपिटल को भी तो आप इंटरेस्ट देते ही ना, करेक्ट है ना। अच्छा सर नहीं दिया तो अरे नोशनल कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की कुछ चीज सुनी थी क्या इकोनॉमिक्स में, टाइप ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, हो सकता था ये खर्चा हो सकता था। अगर समझो ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, बट यही प्रॉपर्टी मैं रेंट पे लेता था तो मुझे रेंट देना पड़ता था, वुड आई हैव बीन, बोलते हैं ना, करेक्ट। चलो सो ये हमें आगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें सब कवर्ड है। चलो इधर आओ, चलेगा। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंप्राइजेस एज possessor of one or more factor of production, यही है क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। द करस्पॉन्डिंग इनकम कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टराइजेशन इन एक्सचेंज ऑफ और कंपेंसेशन फॉर देयर फैक्टर सर्विस आर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही हमने अभी डिस्कस किया। ध्यान दो भाई, ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दिस इनकम मे बी अर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली। अच्छा, तुमने बार्टर एक्सचेंज किया ना, पहले के जमाने में चलता था क्या ये बार्टर, सर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो एक्सचेंज नहीं था रे भाई गुड्स वाला, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि फूड ग्रेन्स में होता था ना पहले, तुम राइस दे दो हम तुम्हें गहू दे देंगे, ठीक है, वो सुना रहेगा ना, गहू, चावल, जवारी, बाजरी, वो सब कुछ पहले होता था ना। वो तुम तुम्हारी भैंस दे दो मैं तेरी गाय दे दूंगा, होता था ना पहले मैं दैट मे बी अर्न इन काइंड टू, ठीक है। अभी ये मुझे उसका वाला पहला वाला मोबाइल दे रहा है, समझो सैमसंग वाला, मैं मेरा एप्पल वाला दे रहा हूँ, तो क्या एक्सचेंज हुआ ना, कंसिडरेशन हुआ ना, ट्रेड हो गया ना, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकता हूँ ना, उसमें जरूरी है क्या सिर्फ पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल लैंड ओनर में कंपेंसेट द टाइटल ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, ये होता है ना, तुमने सुना रहेगा ना, वो खेत बटाई पे देते खेत, अरे मतलब शेती शेती तुमची, तुमने किसी और को दिया कि भाई तू सिर्फ चला, और जो भी वहां पे प्रोडक्शन होएगा, समझो वहां पे उसने प्रोडक्शन किया राइस का, ठीक है, तो राइस क्या बोलेगा, वो 50-50 रहेगा, तो उसने पैसा दिया क्या रेंट का, ही पेड द 50% शेयर ऑफ द प्रोडक्शन ना, दैट इज द रिवॉर्ड। सो क्या ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, यस ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने के, कौन से, लव एंड अफेक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कंसिडरेशन, डन, चलेगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इज क्या है, द नोमैडिक pastors who brought their herds to graze, the stuffs left after the harvest were often paid in the form of food grains, जो अभी हमने बात की, ठीक है। हार्वेस्टिंग होने के बाद निकाल के फाइनल गुड्स बना के दिया उसको। How much can we earn from each other? The factors earn according to their contribution to the production. In what income is generated in the process of production. Economic activities are productive क्यों बोला है सर, क्योंकि सर there is something called as production activity। चाहे आप
आपने सुना रहेगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, क्या वो भी प्रोडक्शन है ना? अच्छा सर मैंने ये मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, क्या ये भी प्रोडक्शन है? सर इंपॉर्टेंट चीज, जब आप प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने जाओगे इकोनॉमिक्स में है ना, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, कुछ याद है क्या? टच किया था क्या वो चैप्टर को? सिर्फ खोल के देखा था क्या? हाँ चलो धन्यवाद, आएगा बाद में, दीपेश सर पढ़ा देंगे फिर से रिवीजन में, फिर मैराथन में मिलेंगे हम, ठीक है? तो वहां पे हमने सुना रहेगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज ऑल्सो प्रोडक्शन, प्लस रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो प्रोडक्शन। लोगों को ये बहुत बड़ा कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन है, उनको कंफ्यूजन ऐसा होता है कि सर ये अगर सर्विस दे रहा है किसी को और पैसा ले रहा है तो क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है क्या? है ना? तो भाई प्रोडक्शन में ऐसा मत समझना कि सिर्फ गुड्स का वर्ड है, बोथ। याद रहेगा? याद रहेगा एवरीबॉडी? नेक्स्ट, वी कैन ट्रांसफॉर्म वेरियस रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, सेल देम फॉर एन इनकम, फर्दर वी कैन इवन टीच स्किल वी आर गुड एट। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग द ट्रेनिंग ना सर, to other people in exchange of money. Production essentially is the process of creation of need, satisfying goods and services. So always remember both the things are involved, right? Good morning. Chal, production here refers to both goods and services. When the early man set out hunting the animal and gathering the fruit and firewood, he engaged in production activity. Sir, farming is also production. प्रैक्टिस ऑफ द क्राफ्ट, ये सब एग्जाम्पल लिखे, मैन्युफैक्चर, राइटिंग, टीचिंग, XYZ, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जो इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक्स को अलग कौन बनाता है? एक है आपका इनकम जनरेशन, दूसरा है आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी, थर्ड क्या है भाई? देखो ऑनलाइन वालों सब परफेक्ट चल रहा है, ऑडियो परफेक्ट है भाई, यस। थर्ड, इवन कंजम्पशन। सर देखो कंजम्पशन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड। अच्छा मुझे एक बात बोलो, अगर समझो ये चेयर है, ये चेयर मैंने ऐसे 2000 चेयर बना के रख दिए, मेरे गोडाउन में पड़े, कोई आ ही नहीं रहा है खरीदने के लिए, तो क्या ट्रेड कंप्लीट होगा? क्या कॉमर्स चलेगा? क्या इकोनॉमी चलेगी? GST कलेक्शन होएगा? गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, उल्टा सर, बायर अगर नहीं रहेगा तो कभी भी डिमांड एंड सप्लाई दोनों जब तक नहीं मिलेंगे ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा ना, करेक्ट है? तो डिमांड साइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जितना सप्लाई इंपॉर्टेंट है उतना ही डिमांड है ना। खरीदने वाला ही नहीं है तो फिर बेचने वाले की कोई वैल्यू है क्या? नेक्स्ट इज देखो भाई साहब, सुनो, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच द पीपल स्पेंड देयर मनी, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंपीट फॉर बायर अटेंशन एंड स्पेंडिंग। डिफरेंट प्रोडक्ट कंपीट, अभी समझो ये अपनी ऑनलाइन वाला है, आदित्य नेमा स्टूडेंट है, अब इसके पास 1 लाख रुपए है समझो, तो 1 लाख रुपए के लिए इसके पास में बहुत सारे चॉइसेस है। ही कैन गो फॉर अ मूवी, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट जा सकता है, घूमने फिरने, कोई चीज खरीदना है, कोई लैपटॉप मोबाइल लेना रहेगा, उसके पास ऑप्शंस बहुत है ना। अच्छा सर सेम इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऑप्शन है क्या? समझो उसको शूज खरीदने, तो क्या शूज में भी ऑप्शन रहेंगे ना? अरे बाबा वो जाके नाइकी लेगा, एडिडास लेगा, पुमा लेगा, ऑप्शन है या नहीं है? सो वेरियस प्रोडक्ट्स आर कंपीटिंग विथ ईच अदर। सर मुझे एक बात बोलो, अगर मेरे पास 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, मेरे पास 1 करोड़ आ गए, तो 1 करोड़ में मैं एक हो सकता है कि मैं एक फ्लैट ले लूं 1 करोड़ में, या फिर मैं BMW जैगवार वगैरह कुछ ले लूं, तो क्या इन दोनों में भी कंपटीशन हुआ ना? या आगे आएगा आपको इकोनॉमिक्स में, देयर इज अ डिफरेंस, ये दोनों में डायरेक्ट कंपटीशन है बोलते हैं। याद है क्या कुछ था इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ? ठीक है, मैराथन में देखूंगा, मैं इकोनॉमिक्स टच नहीं करता हूं ज्यादा, ठीक है? प्रोडक्शन, अच्छा बाय द वे दीपेश सर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया ना, चैप्टर नंबर 1 चालू है ना, ठीक है? BC का टारगेट इस अप्रैल एंड, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अप्रैल एंड विल क्लोज, ठीक है? मैंने 25 डेज बोले थे आपको, याद है? तो 6 दिन आगे पीछे, फर्स्ट वीक ऑफ मई समझो ज्यादा से ज्यादा, देन विल टेक 1 चैप्टर ऑफ इको, ऐसे करके जब तक दीपेश सर को कंप्लीट करने दो जितना होता है। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स compete for buyers attention and spending. In fact, every unit of demand is like a vote in favor of product and signal to the producer. What is the signal which they are giving? अगर मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूं तो मैं क्या सिग्नल क्रिएट कर रहा हूं प्रोड्यूसर के पास? कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? सिग्नल टू इट्स प्रोड्यूसर मतलब क्या है? प्रोडक्ट की डिमांड है तो मतलब अकॉर्डिंगली ही विल प्रिपेयर मोर ना,
अरे मतलब मेरी बात समझो, एप्पल वाले अभी एक्स्ट्रा में प्रोडक्शन करके रखते कि नहीं रखते? कि ऐसा है क्या? नहीं सर, अभी जैसे वो टेलर वाले लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज वाला काम है ना। अगर ये चिंटू गया वहां पे, अगर उसने उसका मेजरमेंट दिया तभी वो स्टिच करेगा ना, अदरवाइज ही नॉट। बट रेडीमेड वाला अगर कोई समझो कोई स्टोर में जाता है, ठीक है ना, समझो वो चले गया जारा के स्टोर में, जारा कपड़े अपने, ठीक है, वहां पे जाने के बाद में वहां पे तो रेडीमेड है ना, ही कैन गो एंड ही कैन बाय, बट सर उसका प्रोडक्शन तो इन एडवांस हुआ रहेगा ना, मालूम है ना? क्लियर? सो इफ देर इज एनी डिमांड तो प्रोड्यूसर को क्या सिग्नल मिल रहा है? यस, पीपल आर कंज्यूमिंग, अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ प्रेजेंट, अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ अरेंजमेंट। करेक्ट है? नेक्स्ट सर, economic activity might produce a product or service but it is not complete until it earn an income। सर मैंने आपको क्लियर बताया था कि सर मैंने ये चेयर बना के रख दी, मैन्युफैक्चर इज डन, क्या इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? अनलेस एंड अनटिल इट अर्न्स एन इनकम फॉर मी, जब तक ये बिक नहीं जाती, पैसा आ नहीं जाता, तब तक मेरे लिए इनकम नहीं है। सर इनकम सिंपल है ना, P&L में क्रेडिट आप कब करते हो? जब माल बिका तब ना। सेल्स में कब आता है अपने? सेल्स में कब आता है? जब एक्चुअल में माल बिका। करेक्ट? अच्छा सर पैसे नहीं आए तो भी चलेगा ना? अरे सन्ड्री डेटर, अकाउंट्स में डेटर क्यों पढ़ा हमने? कि सर माल बिक गया, राइट टू रिसीव इज एग्जिस्ट नाउ। करेक्ट ना? सर मैंने चिंटी को ये माउस बेच दिया 2 लाख रुपए में, चिंटी बोलती है 10 दिन बाद पैसे देगी, तो एटलीस्ट सेल तो हो गया ना, पैसा आना फिक्स है। अभी इफ शी डजंट पे तो उसके ऊपर केस करेगा ना मैं, दादा। तो क्या राइट टू रिसीव फिक्स है तो मैं क्या रेवेन्यू बुक कर सकता हूं? तो रेवेन्यू बुक हो गया मतलब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई क्या? सर 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना सर, इसके साथ में 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। कौन सी याद रखेंगे? देखो एक बात सर, अनलेस सेल इज कंप्लीटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट डन। प्लस सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? इवन इफ नो रिसिट्स बट सेल इज कंप्लीटेड, देन ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रहेगा भाई? लिख के रख लो दादा। वो इंस्टीट्यूट का मॉडल ही है ना, इंस्टीट्यूट का मॉडल है ना वो वाला। ऑनलाइन वालों सब ऑडियो वीडियो परफेक्ट है ना भाई? कोई टेक्निकल एरर नहीं है ना? सब बराबर चल रहा है? ना 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 ना। कल कौन जीता रहे? जीटी जीता? सीएस क्या आ गया? क्या खेला ऋतुराज गायकवाड़? 92 मारा ना कल। वो इम्पैक्ट प्लेयर वो अपना देश पांडे था, हाँ? उसको भी धोया ना बहुत, है ना? तो येलो आर्मी है ना? गुड, चलो चालू करें। लास्ट 4th पॉइंट सर, thus feeling or exchanging it for money or its kind, consumption of the produce is equally important, hence economic activity include consumption as well। क्लियर है? 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट कौन सा है बोलो? सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ। अच्छा सुनो, अभी तुम्हारा नाम क्या मैडम? अस्मिता। अस्मिता के पास अभी जॉब है अदानी कंपनी में, 2 करोड़ का पैकेज है मैडम का, ठीक है? सब उसके पास देख रहे हैं अभी, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, बाबा जी का देखिए वो। चलो 2 करोड़ का पैकेज है उसके पास, पैसा आ रहा है उसको, एवरी मंथ शी इज अर्निंग, व्हाट शील डू? पैसा पूरा उड़ा देगी क्या? शील डू समथिंग, खर्चा करेगी। ऐसा नहीं कि कुछ खर्चा नहीं करेगी, करेगी। समझो उसने 10 लाख खर्चा कर दिया, खाना पीना घूमना फिरना वो सब कुछ हो गया, स्टिल शी लेफ्ट विद 1.9,
1.9 शी विल सेव ना फॉर हर फ्यूचर, कुछ ना कुछ काम रहेगा. पॉइंट नंबर 2, सर वो जो पैसा उसने सेव किया क्या वो घर के ड्रॉर में पड़ा रखेगी क्या? शी विल इन्वेस्ट समवेयर आइदर इन द एफडी और म्यूचुअल फंड और शेयर्स और समथिंग. करेक्ट? यस और नो? समझ रहा है ना भाई? सो द पॉइंट नेक्स्ट इज, जो उसने इन्वेस्ट किया है शी विल गेट समथिंग इन रिटर्न फॉर दैट. शेयर किया तो डिविडेंड मिलेगा प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा ना. सर रिलायंस का शेयर मैंने 10 रुपए में लिया था, आज 20 हो गया, तो डिविडेंड मिला वो अलग, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ वो अलग, दोनों मेरी इनकम है ना. सर कल चल के मैं बेचूंगा तो 10 आएगा या 20 आएगा? आई एम गेटिंग मोर, कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ प्लस डिविडेंड ऑल्सो. समझ रहे हैं ना सब? पॉइंट नंबर 2, उसने एफडी किया तो एफडी तो प्रिंसिपल तो उसको आज न कल मिलने ही वाला है, बट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मिलेगा ना. she'll get इन्वेस्टमेंट. अच्छा नेक्स्ट चीज, सर ऐसे हर साल ऐसे 10-15 साल उसने फुल कमा लिया, उसके बाद 200-300 करोड़ जमा हो गए एग्जाम्पल, ठीक है ना, बहुत सारा काम किया उसने, बहुत सारा पैसा कमा लिया. अभी उसके पास में गाड़ी घर सब कुछ रहेगा ना, बंगला बंगला, तो उसके पास में जो एफडी का वैल्यू है, शेयर्स है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है. हेलो हेलो भाई, ऑडियो ऑडियो बराबर है क्या? एक बार चेक कर लो ऑनलाइन वालों, फिर से कनेक्ट हो जाओ. राइट? हाँ जस्ट मिनट, एक बार ऑनलाइन वालों. भाई ऑडियो आ रहा है ना? अरे इलेक्ट्रिसिटी चले गया था तो स्टार्ट होने में फिर से लिंक वही है भाई, लिंक दूसरी नहीं है. यस 2 मिनट, जस्ट कैमरा ऑन हो जाने दो, 1 मिनट. चलो आ जाओ. चल रहा है क्या भाई? एक बार देख लो. यस कंटिन्यू. डन? चलेगा, गुड. ध्यान दो भाई, कहां तक आए थे हम? क्या हो गया तुमको? अरे जो कुछ रहेगा तो बोलो, मतलब ये बाकी के भी और ये ऑनलाइन वाले भी हंस लेंगे, ठीक है? गुदगुली कर रहे हैं क्लास में, वो भी किसको? भाई जो भी करना है सब बाहर आ, मतलब इधर सिर्फ पढ़ाई. चलो इधर आ जाओ. डन? करेक्ट है. तो इसके 2 करोड़ के चक्कर में लेक्चर बंद हो गया. चलो 2 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गई, सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट के बाद वेल्थ. ठीक है, सीरियल है. आगे देखो, वी जस्ट अंडरस्टूड दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट्स इनकम. अब वो इनकम आया तो उसका करोगे क्या? दिस इनकम इज एक्चुअली द अमाउंट दैट पीपल स्पेंड टू बाय दोस गुड्स एंड सर्विसेज. 2 करोड़ में से चिंटी ने 10 लाख उड़ा दिए, अभी बचे 1.9. द अनस्पेंड इनकम comprises their saving. The financial sector, bank, NBFC, mutual fund, dealer, stock market, real estate, gold, etc. ये सब लोग बैठे हैं ना, इसके 1.9 पे इन लोगों की बहुत नजर है ना. हाँ ठीक है, बैंक वाले को रोज जाते एफडी करना है क्या, एफडी करना है क्या. शेयर मार्केट वाले भी तुमको एजेंट वेजेंट फोन करते हैं,
ठीक है ना, शेयर ले लो, ये ले लो, म्यूचुअल फंड करा लो, म्यूचुअल फंड सही है, रोज अपने धोनी भाई बाकी भी सब लोग आके रोज यही बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है। आर द चैनल थ्रू विच द सेविंग आर कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट बोरो दीज सेविंग वाया शेयर डिवेंचर बॉन्ड। सर ये क्या बोला है, ये इसका लाइन समझाना मेरे को कोई तो भी, ये वाला लाइन, ये वाला, गवर्नमेंट बोरो दिस सेविंग वाया शेयर डिवेंचर बॉन्ड, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कोई बताएगा क्या? सर डिस्कशन ग्रुप बना दो, ओके ओके विल डू। गवर्नमेंट डिवेंचर इश्यू करता है, करेक्ट है, तो वो पैसा रिकवर करेगा, करेक्ट है, बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, राइट ना। तो वो जो पैसा आएगा उस पर आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट अगर प्रिंसिपल ले लिया आपके पास में तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। तो क्या ये पॉइंट नंबर 4 में जब आप इंटरेस्ट, ये सॉरी सेविंग इन्वेस्टमेंट वेल्थ की बात करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट में ये वाला पॉइंट कवर होगा क्या? and invest this into creating and operating civil, military and business infrastructure and other productive pursuits of the country, pursuits for the country। अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये गवर्नमेंट ने जो पैसा रेज करके जमा किया उससे क्या करेगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को पैसा ये जो रेज किया है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा ना। अच्छा पुणे में अभी मेट्रो बन रहा है, ठीक है, वो मेट्रो किसके लिए है? जनरल पब्लिक के लिए ही है ना, ठीक है, मतलब तुम सब लोग यूज कर सको। नेक्स्ट चीज क्या है, दस इन ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एड टू सेविंग इन्वेस्टमेंट वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो हमने कौन सा फ्लो बनाया था इसका? सबसे पहले क्या था, 2 करोड़ वाला इनकम था उसका, ठीक है, 10 लाख वाला क्या था, स्पेंडिंग था, किस किस पे, गुड्स एंड, रिमेनिंग क्या था 1.9। सबसे पहले वो क्या करेगी, ये सर सेविंग हो गया, ये वाला कन्वर्ट होएगा इन्वेस्टमेंट में और फिर लास्ट में क्रिएट हो जाएगी उसकी, यही पॉइंट था क्या? तो सर अपना पॉइंट कौन सा था कि डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको एक्टिविटी, तो उसके इसमें 4 पॉइंट कौन से थे, लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, फटाफट लिख लो। एलडीआर पहला कौन सा था, तो अभी जब तुम करोगे एस्केप का नाम मतलब ये एस्केप, तुमको जाना है, कैमरा कैप्चर किधर गया, ये वीडियो कैप्चर में जाना, यहाँ पे डाल देने का तुम्हारा आईपैड डालने के बाद में यहाँ गया, क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे डबल एचडी कैमरा है, क्योंकि इधर भी कैमरा लिया है ना वो, और एस्केप ले लेना, ये कनेक्ट हो जाएगा। चल रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी टू ज्वाइन स्टडी विथ मी सेशन? ए बाबा इधर स्पैमर वगैरह कोई नहीं चाहिए, ठीक है। ये लो इसको ब्लॉक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा है, बंद कर देते बाबा इसको, हाइड यूजर ऑन दिस चैनल। अब करते रहे बेटा कमेंट, चलो इधर आ जाओ, डन। सर एलडीआर में क्या क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट कौन सा था सर, इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन, उसके बच्चे कितने थे अपने सर, याद आ रहा है क्या, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, सर रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, यही था ना इसमें पॉइंट। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या क्या है सर, प्रोडक्शन इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट नंबर 3 क्या था, क्या था, कंजम्पशन। तो सर ये क्या डिनोट करता है, डिमांड साइड, करेक्ट है। नेक्स्ट चीज क्या थी, अनलेस डिमांड इज देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी कांट बी कंप्लीटेड, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या था, पॉइंट नंबर 4, सेविंग इन्वेस्टमेंट वेल्थ। तो ये क्या हुआ, ये काइंड ऑफ कन्वर्जन का पॉइंट था,
राइट? चारों पॉइंट हो गए क्या भाई लन? राइट? देखो हम हर कंसेप्ट का एलडीआर बना रहे हैं शॉर्ट में, ताकि सर हमें रिवाइज करने के लिए इजी हो जाए। यस यस मंजित, यस भाई यस। डन? चलेगा? नो नो, ओके ओके, जल्दी कर लो। अनलेस डिमांड इज देयर, गुड्स एंड सर्विसेज। सर आपका स्टोरी देखता मैं डेली। ओके मंजित भाई। तुम्हारे कुछ डाउट्स वगैरह मैसेज वगैरह रहते हैं तो तुम, जो मेरा इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर है जो क्लास वाला है, जो ग्रुप पे कनेक्टेड है, आइदर यू डीएम मी देयर और इंस्टा, इन दोनों में से कहीं पे भी डाल देना। डन? झाले? हो गया? सर क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बोलने की जरूरत ही नहीं ना सर, ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए धंधा कर रहे हैं वो। सर क्या बोला है? वी हैव सीन दैट मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन अदर देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर ये लाइन का मीनिंग क्या है? सर ध्यान से सुनना, अदर देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं फॉर माई सेल्फ कंजम्पशन, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई क्या? क्यों नहीं सर? क्योंकि मैं आगे बेचने नहीं वाला, पैसा थोड़ी आएगा। सर समझो, मैंने मेरे खेत में, मेरे फार्मिंग एक्टिविटी के इसमें मैंने समझो मतलब गेहूं, चावल, राइस, ये सब कुछ किया। प्रोडक्शन होने के बाद वो जो प्रोडक्शन हुआ वो मैं बेच नहीं रहा हूं, मेरे ही घर में यूज कर रहा हूं, तो क्या सेल्फ कंजम्पशन हुआ? मैंने बाहर बेचा, डिमांड क्रिएट हुई, पैसा आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। क्लियर है? नहीं ना? 100% आंसर फॉर ऑल क्वेश्चन विल बी नो। राइट? नेक्स्ट इज देखो, वो छोड़ के अदर देन दिस रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। इट इज कॉमन टू रेफर टू शिफ्ट फ्रॉम subsistence driven production towards market driven production as commercialization of production or production on a commercial scale। commercial मतलब क्या? something in return, ठीक है ना, पैसा कमाने के लिए। we have also seen that, अगर देखो मैं दो टाइप का क्लास ले सकता हूं, एक क्लास लिया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, एक क्लास लिया पैसे देके, पैसे लेके। तो अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लूं तो क्या वो कमर्शियल एक्टिविटी हुई क्या? नहीं ना। इफ आई एम गिविंग द सेम सीए फाउंडेशन फॉर डिसंबर अटेम्प्ट, दिस इज द पेड क्लास, तो कैन वी से दैट क्लास इज अ कमर्शियल क्लास? क्योंकि हम आस्किंग फीस फॉर दैट, करेक्ट ना? दिस इज रिवीजन बैच, दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए नॉन कमर्शियल। क्लियर है ना? राइट सर, वी हैव आल्सो सीन दैट प्रोडक्शन टू अकर एट अ कमर्शियल स्केल, वाइड array of interconnected activities need to be taken place. Linking production side with consumption can then be achieved. With this background, we can attempt a three-tier definition of business. सर ये क्या बोला? इंटरकनेक्टेड बोला क्या? इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। अरे सर, प्रोडक्शन करने के लिए उसको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर वो बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, फिर होलसेलर रिटेलर, फिर अपना कंज्यूमर। तो ये प्रोसेस में ट्रांसपोर्टर, कितने सारा चीज एक्टिविटी कवर होगा ना, तब जाके एक सप्लाई और एक डिमांड कंप्लीट होगा। राइट? नेक्स्ट, फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, business may be defined as an economic activity comprising entire spectrum of activities pertaining to production, distribution, trading। अच्छा सुनो मेरी बात, एक दो तीन अपडेट दे देता हूँ। मैं जनरली नॉर्मल बैच में और आराम से और डिटेल डिस्कशन करके और डबल एग्जांपल और स्लो लेता हूँ, बट दिस बैच बीइंग रिवीजन बैच, इसलिए मैं थोड़ा मेरा रीडिंग भी मैं फास्ट रख रहा हूँ, नहीं तो अपना पूरा मॉड्यूल कवर नहीं होगा। ठीक है ना? तो आई होप कि जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार तो गो थ्रू किया हुआ है। ठीक है? आइदर योर सेल्फ स्टडी और क्लासेस और व्हाटएवर यू हैव डन इन द पास्ट। ठीक है ना? ठीक है,
As such, it refers to aggregate of all businesses and function related to business of all sizes. इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, स्टेट ओन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, ये सब कुछ, ये एमएसएमई वगैरह, ये जो हमने ऑलरेडी नीचे है ना, ये पढ़ लिया ऑलरेडी हमने. क्लियर है? वी विल टेक अप अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ दिस टर्म लेटर इन द चैप्टर, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. इट इज यूजुअल टू क्लासिफाई बिजनेस इनटू इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स. सर 3 बच्चे बिजनेस के कौन से हैं? आईटीसी, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स. आईटीसी वो अपना तंबाकू वाला नहीं रहे. ठीक है, आईटीसी के होटल्स भी रहते, पता है ना. हाँ, बट आईटीसी सुना ही दिया कि क्या याद आता है? टोबैको, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ इनकम वही है आईटीसी. Wherein commerce includes all industry, trade related services or auxiliary aids to trade such as banking general. सर ये क्या बोलना चाह रहा है? ध्यान से देखो. बिजनेस का जनरल मीनिंग क्या है? जनरली 3 चीजें कवर होती है बिजनेस में. कौन से? आईटीसी, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स. बट सर आगे क्या बोला है? कॉमर्स के अंदर और बाकी के बच्चे भी है. कौन से? जो कि आपको ट्रेड कंप्लीट करने के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. कौन से है वो? सर बैंकिंग ना. अच्छा सर, मुझे पेमेंट करना है मेरे सप्लायर को, आई नीड ऑनलाइन बैंकिंग और फोन बैंकिंग, और या फिर ब्रांच में जाके पेमेंट करेगा ना, एनईएफटी, आरटीजीएस. पेमेंट ही नहीं हो पाएगा नहीं तो. क्लियर? नेक्स्ट सर, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, वो सब कुछ. हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, क्या एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री है? एग्रीकल्चर ये एक इंडस्ट्री है एंड हेंस बिजनेस? द आंसर इज डिपेंड. ध्यान से सुनना भाई. मच ऑफ द एग्रीकल्चर इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. Moreover, agriculture income under income tax is exempt. अरे आपको ये पता है क्या इनकम टैक्स में? या आपको डिटेल में आएगा सीए इंटर टैक्स में. अभी सिर्फ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. इनकम टैक्स में आपका एग्रीकल्चर इनकम जो रहता है वो एग्जेम्प्ट है. एग्जाम मतलब क्या? इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है. सर तुमने मराठी में बीसी में पढ़ा रहेगा ना भाई, अपना भारत शेती प्रधान देश, ऐसा कुछ तो पढ़ा रहेगा ना किधर नहीं. वो क्या बोलते हैं वो लोग कि मतलब अपना मेन एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर है ना. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया व्हाट दे आर डूइंग? एग्रीकल्चर एक्टिविटी. सर उनको हम टैक्स नहीं लगाते. कौन सा वाला? सिर्फ इनकम टैक्स. बाकी के जो रिस्पेक्टिव टैक्स वगैरह है अलग वाला, वो तो लगेगा ही ना. सिर्फ एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स नहीं है. राइट? ध्यान से. मतलब सर आप कौन से टैक्स की बात कर रहे हो? अरे दादा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए समझो उसने कुछ मशीनरी खरीदी. मशीन लगता है ना कुछ ना कुछ, वो मशीन खरीदने के लिए उसको जीएसटी तो देना पड़ेगा ना. सर समझो ना. अच्छा, उसने अगर कुछ प्रोडक्ट लिए, वो रहता है ना, वो तुम्हारा वो पानी स्प्रे होता रहता है, उसको मशीन को क्या बोलते हैं? वो फर्टिलाइजर्स वगैरह तो है, वो कुछ तो मशीन रहता है ना, वो इरिगेशन वाले मशीन वगैरह. अच्छा, वो मशीन खरीदने के लिए उस पर जीएसटी लगेगा ना. ठीक है, तो मतलब सर उसको टैक्सेस तो देना पड़ रहा है ना एग्रीकल्चर वाले को, फार्मर को. बट सिर्फ क्या नहीं देना है? ओनली इनकम टैक्स इज नॉट टू बी पेड. राइट? Thus, for our purpose, agriculture does not comprise industry and hence business. ये basis पे. However, industries where agriculture is processed, like pulses, spices, wheat to flour, processed oil, and whose key material intent is agriculture produce, do comprise an industry. मतलब क्या? ध्यान से सुनना अभी. सर एग्रीकल्चर ये इंडस्ट्री है या नहीं? सो आंसर इज डिपेंड. कैसे? सुनना. अगर वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे अगर आपने सुना रहेगा ना कि आपने कॉटन सीड सुना है? कॉटन सीड, कॉटन मालूम है ना? कपास के अंदर सीड रहता है. अरे वो बीज रहता है ना उसके अंदर, उसको बोलते हैं कॉटन सीड. वो जो सीड है ना, वो सीड अगर आप मशीन में डालोगे तो उसके 2 प्रोडक्ट निकलते हैं. एक निकलता है कॉटन सीड का ऑयल, और एक निकलता है उसका कॉटन सीड का केक बनता है उसका. वो जनरली मतलब जो गाय भैंस के लिए खाने के लिए यूज होता है, कैटल फीड बोल के. ठीक है, पशु खाद्य जिसको आप बोलते हैं. और कॉटन सीड ऑयल बाकी बहुत सारे स्टेट ऐसे जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, वहां पे तो वो जैसे आप खाना खाते वक्त ऑयल यूज करते हैं ना, अलग अलग ऑयल यूज करते हैं. ठीक है, जैसे तुमने कौन से ऑयल खाते हो आप? अरे जेमिनी, ब्रांड नहीं पूछ रहा, ढोकले. कौन से ऑयल कौन सा खाता है? सोया ऑयल सुना रहेगा. और कौन सा सुना है? सनफ्लावर सुना रहेगा. तो वहां पे ये ऑयल के साथ में वो ऑयल भी खाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल. तो सर क्या प्रोडक्ट बना ना? अच्छा सुनो, तो ये प्रोडक्ट बना कैसे? कॉटन सीड से बना. तो अगर एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट से अगर कोई आगे और प्रोडक्शन होने वाला है तो दैट विल बी एन इंडस्ट्री ना। अरे इंडस्ट्री, अच्छा तुम मुझे एक बात बोलो, क्या कार का इंडस्ट्री है? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, मूवीज वाला? ठीक है। अच्छा, बिल्डर वालों का भी एक इंडस्ट्री है ना? ठीक है। मतलब आपने सुना रहेगा सीमेंट इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है। टेलीकॉम के बच्चे कौन कौन? वो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो वगैरह है ना। तो क्या वो पार्टिसिपेंट्स हुए ना? इंडस्ट्री कब बनती है? जब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आगे यूज होने वाला है फॉर अनदर प्रोडक्शन एक्टिविटी। समझा क्या? राइट, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडस्ट्री। राइट, मतलब फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी, याद रहेगा। अच्छा, ये टिक क्यों करता हूं यार? मैं बहुत बार करता हूं ना ऐसे छोटा मोटा। ये टिक क्या है पता है क्या? ये टिक, हाँ, अरे मतलब ये टिक तुमने सुना रहेगा ना आज तक। ऐसे ही करते हैं ना तुम टिक, बचपन से यही करते हैं ना। ये क्या है मालूम है ना? सीए लोग कभी भी ये टिक नहीं मारते। ये टिक मार रहे हैं तो समझ आने का सीए। ठीक है, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं। आज से तुम भी यही करने का, सीए बनने वाले हो ना आज न कल। ठीक है, वो क्यों टिक है? वो ऑडिट का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है। ऑडिट जब आदमी करता है वो चेक करता है, तो ये चेक हुआ, ये चेक हुआ, तो ऐसा टिक होता है। ठीक है, सो दिस मीन्स यस वाला इजी है ना। हाँ, तुमने सीए का लोगो देखा है ना, तो वो ऐसा रहता है ना। इंस्टीट्यूट का लोगो देखा कि नहीं? तो दिस टिक इज व्हाट? दैट ऑडिट वाला। समझा? ये पता था क्या किसको? नहीं पता था? ठीक है, चलो गुड। चलो, इंडस्ट्री कब नहीं है? अदर इसके अलावा कोई रहेगा तो दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। क्लियर? चलेगा? डन। हैव टू पैक अप। पीछे सीएमए वाले रुके हैं, सो इट्स टाइम फॉर 12:30, तो उनका सीएमए का क्लास आता है। डन, चलेगा? गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, टुमारो इज संडे, हैव सम फन। मतलब पढ़ाई वढ़ाई करो।